एक राजा ने एक नवजात बच्चे को मारने के लिए नदी में बहा दिया, लेकिन वही बच्चा बड़ा होकर उसकी बेटी का पति बन गया। आखिर ऐसा कैसे हुआ? और शैतान के 3 सुनहरे बाल इस कहानी में कहां से आए? आइए जानते हैं एक हैरान कर देने वाली लोक कथा। बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक बहुत गरीब औरत रहती थी। उसके पास न खेती थी, न धन दौलत और न ही कोई अपना सहारा। फिर भी वो भगवान पर पूरा भरोसा रखती थी। कुछ समय बाद उसके घर एक सुंदर बेटे का जन्म हुआ। उस बच्चे के हाथ पर जन्म से ही नीले रंग का एक बड़ा निशान था। जब गांव के पंडितों ने उस निशान को देखा तो वे हैरान रह गए। उन्होंने कहा, ये कोई साधारण बच्चा नहीं है, इसकी किस्मत बहुत बड़ी है। जब ये 14 साल का होगा तब इसका विवाह राजा की बेटी से होगा और आगे चलकर यही इस राज्य का राजा बनेगा। ये बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। उसी समय एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते रास्ता भटक गया और उसी गांव में पहुंच गया। गांव वालों ने उसे पहचाना नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी अपने राजा को देखा ही नहीं था। बातचीत के दौरान एक बूढ़े आदमी ने हंसते हुए उस बच्चे की भविष्यवाणी राजा को भी बता दी। ये सुनते ही राजा के चेहरे का रंग बदल गया। कुछ ही समय पहले उसके घर भी एक बेटी पैदा हुई थी। वो किसी भी हालत में नहीं चाहता था कि भविष्य में उसकी राजकुमारी का विवाह किसी गरीब औरत के बेटे से हो। उसी समय उसने मन ही मन उस बच्चे को रास्ते से हटाने की योजना बना ली। राजा उस गरीब औरत के घर पहुंचा। उसने खुद को एक दयालु और अमीर आदमी बताकर कहा, तुम बहुत गरीब हो, इस बच्चे की अच्छी परवरिश नहीं कर पाओगी। इसे मुझे दे दो, मैं इसे अपने बेटे की तरह पालूंगा और इसे किसी बात की कमी नहीं होने दूंगा। पहले तो माँ ने साफ मना कर दिया। वो किसी भी कीमत पर अपने बेटे को छोड़ना नहीं चाहती थी। लेकिन राजा ने उसके सामने इतना धन रख दिया कि वो सोच में पड़ गई। उसने सोचा, शायद भगवान ने ही इस आदमी को मेरे बेटे की मदद के लिए भेजा है। बहुत देर तक रोने और सोचने के बाद उसने भारी मन से अपना बेटा राजा को सौंप दिया। जैसे ही राजा बच्चे को लेकर गांव से निकला, उसके चेहरे की झूठी मुस्कान गायब हो गई। वो बच्चे को मार डालना चाहता था। उसने रास्ते में एक मजबूत लकड़ी का संदूक खरीदा। फिर उस मासूम बच्चे को उसके अंदर लिटाया, ढक्कन बंद किया और बहती हुई नदी में छोड़ दिया। राजा को पूरा यकीन था कि बंद संदूक में दम घुटने से बच्चा मर जाएगा और भविष्यवाणी हमेशा के लिए झूठी साबित हो जाएगी। वो खुशी खुशी अपने महल लौट गया। लेकिन कहते हैं, जिसे भगवान बचाना चाहे उसे कोई नहीं मार सकता। नदी का पानी उस संदूक को बहाते बहाते एक पंचक्की तक ले आया, जहां वो लकड़ी के खंभों में फंस गया। वहां काम करने वाले एक नौकर की नजर उस संदूक पर पड़ी। उसे लगा कि शायद इसमें कोई खजाना होगा। उसने बड़ी मुश्किल से उसे बाहर निकाला और जब संदूक खोला तो अंदर एक छोटा सा बच्चा आराम से सो रहा था। ये देखकर वो हैरान रह गया। वो बच्चे को अपने मालिक के पास ले गया। पंचक्की का मालिक और उसकी पत्नी बहुत अच्छे लोग थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। जैसे ही उन्होंने उस बच्चे को देखा, उनके दिल में उसके लिए प्यार उमड़ पड़ा। उन्होंने उसे भगवान का दिया हुआ वरदान मान लिया और उसी दिन से अपने बेटे की तरह पालने लगे। समय बीतता गया, बच्चा बड़ा होता गया। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। वो मेहनती, सीधा सादा और सबका आदर करने वाला लड़का बन गया। गांव का हर आदमी उससे प्यार करता था। करीब 14 साल बाद एक दिन फिर किस्मत ने अपना खेल दिखाया। राजा किसी काम से उसी रास्ते से गुजर रहा था। तभी तेज बारिश और आंधी शुरू हो गई। मजबूरी में उसे उसी पंचक्की में रुकना पड़ा। वहां उसकी नजर उस सुंदर युवक पर पड़ी। राजा उसे देखते ही ठिठक गया। उसने पंचक्की के मालिक से पूछा, ये लड़का कौन है? ये हमारा बेटा है। कई साल पहले ये हमें नदी में बहते हुए एक लकड़ी के संदूक में मिला था। भगवान ने इसे हमें दिया और तभी से हमने इसे अपने बेटे की तरह पाला है। ये बात सुनते ही राजा के होश उड़ गए। उसे तुरंत याद आ गया कि यही वही बच्चा है जिसे उसने सालों पहले नदी में बहा दिया था। वो मन ही मन डर गया कि भविष्यवाणी सच होने वाली है।
उसने उसी समय एक नई चाल चली। राजा ने उस लड़के से कहा, क्या तुम मेरा एक काम करोगे? मुझे महल में रानी के पास एक बहुत जरूरी चिट्ठी भेजनी है। अगर तुम ये चिट्ठी पहुंचा दोगे तो मैं तुम्हें अच्छा इनाम दूंगा। भोला भाला लड़का तुरंत तैयार हो गया। राजा ने एक चिट्ठी लिखी, उस पर अपनी राज मुद्रा लगाई और उसे अच्छी तरह बंद कर दिया। लेकिन उस चिट्ठी में उसने रानी के लिए बहुत भयानक आदेश लिखा था। राजा को पूरा यकीन था कि अब भविष्यवाणी कभी सच नहीं होगी, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिख रखा था। उसी रात जंगल में एक ऐसी घटना होने वाली थी जो एक मौत की चिट्ठी को शादी के न्योते में बदल देगी। और यहीं से इस कहानी का सबसे बड़ा चमत्कार शुरू होगा। ये देखेंगे अगले भाग में।